रिसर्च कहता है कि 22% ऑफ बिजनेसेस पहले ही साल में बंद हो जाते हैं। 30% ऑफ बिजनेसेस ऐसे हैं जो 10 साल में बंद होते हैं। हार्डली 1% बिजनेसेस ऐसे हैं जो 3 जनरेशन से भी ज्यादा टिकते हैं, यानी 100 साल तक वो बिजनेस चलते हैं। मेरा नाम मयूर नंदू, आई एम अ बिजनेस कोच एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट सेंटर। मेरा ये विजन है कि आप जैसे एंटरप्रेन्योर्स को विजनरी बनाया जाए। आज मैं आपको 5 ऐसी टॉप मिस्टेक्स बताने वाला हूं जो एंटरप्रेन्योर्स करते हैं। फर्स्ट मिस्टेक जो मेजॉरिटी ऑफ बिजनेसमैन करते हैं, दैट दे डोंट नो माय व्हाई। ये उनको पता ही नहीं है कि बिजनेस में क्यों आए हैं। 50% से ज्यादा तो लोग बिजनेस में इसलिए आते हैं क्योंकि उनके बाप दादा भी बिजनेसमैन थे तो वो भी एंटरप्रेन्योर बन गए। 30% लोग ऐसे होते हैं कि वो किसी के अंडर काम ही नहीं कर सकते भाई। 10% ऐसे लोग हैं जो बिजनेस में इसलिए हैं बिकॉज देयर इज अ पर्सनल एम्बिशन। उनको नाम कमाना है, फेमस होना है, बहुत सारा पैसा बनाना है। पर अनफॉर्चुनेटली देखा गया है कि इन सब की जर्नी बड़ी दुखद होती है, बड़ी स्ट्रेसफुल, प्रेशर एंड टेंशन के साथ होती है। बिकॉज ये बिजनेस मार्केट ड्रिवन होता है, यानी मार्केट ऊपर तो बिजनेस ऊपर, मार्केट डाउन तो बिजनेस भी डाउन, एंड अंत में कॉम्पिटिटर्स इनके बिजनेस को खा जाते हैं। लेकिन जो बंदा विजन के साथ आगे बढ़ता है, एक विजन को देख लिया है उसने, वो बंदा मार्केट ड्रिवन नहीं होता, वो अपने पैशन ड्रिवन होता है और वो पैशनेटली बिजनेस को करता है। उसको भी उतार चढ़ाव आते हैं, मार्केट का इंपैक्ट भी होता है, बट ये उस सारे इंपैक्ट को चीर कर आगे निकलता है एंड खुशी खुशी कंप्लीट अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचता है एंड सक्सेसफुल बनता है। आपको आज ही अपना पर्पस ढूंढना है, अपना विजन बनाना है। मेजॉरिटी बिजनेसमैन का टारगेट यह होता है कि टर्नओवर बढ़ाओ, प्रॉफिट बढ़ाओ, हर साल 30% तो बढ़ना ही चाहिए। दिस इज द प्रॉब्लम, टू मच फोकस ऑन मेकिंग मनी एंड सेल्डम ऑन बिल्डिंग बिजनेस। ये क्लासिक मिस्टेक आप करते हो। इससे आपका बिजनेस पीपल ड्रिवन और परफॉर्मेंस ड्रिवन हो जाता है। आप होंगे, आपके स्टार परफॉर्मेंस होंगे तो बिजनेस अच्छा, वरना नहीं। चाय तो हर इंसान बनाता है पर येवले चाय, पिज्जा हर इंसान बनाता है पर डोमिनोज, ग्रोसरी स्टोर में जिंदगी निकल जाती है पर डी मार्ट। ये सभी बिजनेसेस इसलिए ग्रो हो पाए बिकॉज ये प्रोसेस ड्रिवन है, सिस्टम ड्रिवन है, और इन्होंने ऐसे प्रोसेसेस बनाए, सिस्टम्स बनाई जो मल्टीप्लाई हो सके, रेप्लिकेट हो सके, डुप्लीकेट हो सके। ये हमारा रॉन्ग प्रोग्रामिंग है कि सक्सेसफुल बिजनेस वो होता है जिसमें बहुत सारा पैसा है। सक्सेसफुल बिजनेस वो होता है जो इजीली मल्टीप्लाई हो सके। आप रहो या ना रहो, बिजनेस चलता रहे एंड मनी एज अ बाय प्रोडक्ट बनता ही चला जाए। आज ही आपके प्रोसेस को डिफाइन कीजिए, आपके सिस्टम को डिफाइन कीजिए जो मल्टीप्लाई कर सके। फोकस ऑन बिल्डिंग बिजनेस एंड नॉट मनी मेकिंग। हर बिजनेस में मेरे पास जो आता है, दे आर टू इंटेलिजेंट। इतनी सारी किताबें पढ़ी होती है, इतने सारे यूट्यूब चैनल में देख लिया होता है, प्लस उनका अनुभव। इनको लगता है कि इनसे ज्यादा और क्या जानेगा कोई। एंड जब ये माइंडसेट होता है तो आप फिक्स हो जाते हो, स्टबन हो जाते हो। एंड स्टबन माइंडसेट से कभी कोई नया इनोवेशन नहीं निकलता, इवॉल्व नहीं होते। जो बात कल सही लगी आपको वो आज गलत है, और आज जो सही है वो शायद कल गलत हो जाएगा। कॉन्स्टेंट ट्रेंड्स बदलते हैं। स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग अगर आपको करना है तो आपका दिमाग फ्लेक्सिबल होना चाहिए। यू नीड टू सीक सपोर्ट। हाउ डू यू थिंक धीरूभाई अंबानी 21 साल में इतना बड़ा एम्पायर क्रिएट कर पाए? उनके पास 200 कंसल्टेंट थे एट हिज फिंगर टिप। कहीं पे भी अटके, ही वुड इमीडिएटली कॉल, फोन लगा दो, बात कर लो। आप कितने लोगों से बात करते हो, कितने लोगों को पूछते हो? स्टार्ट आस्किंग सपोर्ट। टॉक टू योर मेंटर्स, कोच, कंसल्टेंट, आपके फ्रेंड्स, आपके मार्गदर्शक, और सुनो, बोलो कम। स्टार्ट सीकिंग सपोर्ट टुडे। एक बड़ी गलती हर एंटरप्रेन्योर करता है कि वो अपने कैश फ्लो को नजरअंदाज करता है। आपके बिजनेस की हेल्थ को जानने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टडी करना पड़ता है, जिसमें से एक है अपना बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आपको एसेट्स दिखती है, एंड एसेट्स तो हर साल अप्रिशिएट होती है, तो हमें लगता है कि वो हम पॉजिटिव ग्रोथ हो रही है। बट यही एसेट क्या लिक्विडेट हो सकती है? आपको जब बेचना हो तब वो बिक पाएगी? दूसरा स्टेटमेंट आता है प्रॉफिट एंड लॉस।
प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखाता है कि आपका सेल्स कितना हुआ है, मार्केट में रीच कैसी है आपकी, एंड उसको देखकर हमें ऐसा लगता है अरे वाह वाह मेरा बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा पैसा बाकी, ये आ जाएगा ना तो ये निपट जाएगा, वो आ जाएगा तो ये निपट जाएगा, ऐसा हमको दिखता है। बट आपका आउटफ्लो और इनफ्लो वो मेजर करना जरूरी है। जनरली आउटफ्लो इज मोर देन द इनफ्लो। अगर 3 महीने से ज्यादा आपकी उधारी है, 90 डेज से ज्यादा आउटस्टैंडिंग है, तो आपका 3 to 5% प्रॉफिट तो खा चुका। और अगर ये 6 मंथ से ज्यादा हो जाए तो शायद आपका कंप्लीट प्रॉफिट चला जा चुका है। एंड इनफैक्ट अगर ये बैड डेट में कन्वर्ट हो गया तो वर्किंग कैपिटल लॉस्ट। एंड इसी प्रकार से वही बैलेंस शीट जो पॉजिटिव दिख रही थी अचानक से नेगेटिव हो जाती है। बहुत सारे बिजनेसेस में आपने देखा ही होगा, जैसे हमारी गारमेंट इंडस्ट्री है, हर साल 10% बिजनेसेस आर क्लोजिंग डाउन। कारण वही है, उधारी पे उधारी, उधारी पे उधारी, और वो उधारी को बचाने के लिए आप मार्केट से और पैसा लेते हो और वो ब्याज चुकाते रहते हो। एक बाजू प्रॉफिट नहीं आ रहा, एक बाजू ब्याज बढ़ते जा रहा है। यू नीड टू चेक योर कैश फ्लो स्टेटमेंट टुडे। अगर 3 महीना कॉन्सिक्यूटिव नेगेटिव हो रहा है कैश फ्लो, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये रेड अलर्ट है आपके लिए। आज ही आपका कैश फ्लो चेक कीजिए। क्या आपको पता है कि बिजनेस फ्लरिश कैसे होता है? बिजनेस फ्लरिश होता है आपके जज्बात से, आपके इमोशन से, आपके पैशन से। और ये इमोशंस, ये जज्बात पैदा होते अपने लोगों से। जब आप लोगों से कनेक्ट होते हो, ज्यादा इमोशन क्रिएट होता है और वही इमोशन पैशन में कन्वर्ट होता है। याद है जब आपकी शादी हुई, जब बिजनेस कितना ग्रो हुआ, जब आपके यहां पर बच्चा आया, बिजनेस और मल्टीप्लाई हुआ और आपका पैशन भी उग गया। लेकिन मैंने देखा है बहुत सारे बिजनेसमैन जैसे ही बिजनेस में बिजी होना शुरू कर देते हैं, एक टैगलाइन लग जाता है, आई एम बिजी, आई एम बिजी, आई एम बिजी। दोस्तों को मिलना है बाद में, फैमिली को बाहर घुमाने लेके जाना है बाद में, बच्चे के साथ खेलना है बाद में। ये बाद में कब? जिंदगी खत्म हो जाएगी। 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग में ब्राउनी वेयर ने 2000 पेशेंट्स का इंटरव्यू लिया जो 15 दिन में उनकी मौत आने वाली थी। और उसमें सबसे बड़ा रिग्रेट है, काश मैंने मेरी जिंदगी में अपने दोस्तों को, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ ज्यादा समय बिताया होता। आज गो बैक और उस दोस्त को फोन करें और कहो, कमीने किधर है तू, मिलना है मुझे। और फिर देखो आपके अंदर का पैशन, एनर्जी, एंथुसियाज्म कैसे बढ़ता है। ऑल द वेरी बेस्ट। सो दिस वर द टॉप 5 मिस्टेक्स विच एंटरप्रेन्योर्स डू। एंड याद रहे, business is busy doing nothing and making everything.